कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ राहुल गांधी के 15 जुलाई तक के निर्देश के बावजूद जिला अध्यक्षों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करने की अटकलें अब जोर पकड़ रही हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और जिला अध्यक्षों की सूची में देरी? राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को एक संगठन मजबूत करने के लिए 30 जून तक ब्लॉक अध्यक्ष और 15 जुलाई तक जिला अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था। सूत्र के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सभी जिलों के लिए 6 दावेदारों के पैनल तैयार कर हाईकमान को सौंपे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास सूची अंतिम मंजूरी के लिए है, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय संतुलन और गुटबाजी के कारण ही देरी हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हुड्डा को साइडलाइन कर रहे हैं राहुल गांधी? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी हार के कारणों की तह तक जाने और जवाबदेही तय करने को लेकर काफी गंभीर हो चुके हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि हुड्डा ने वास्तविक स्थिति को लेकर पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी नहीं शामिल किया गया था, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों को वहां पर जगह दी गई थी। इससे हुड्डा की साइडलाइन होने की अटकलें और तेज हुई। हालांकि हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में मजबूत पकड़ रखते हैं और साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मिली 37 सीटों में से 32 विधायक हुड्डा समर्थक हैं। चंडीगढ़ में उनके आवास पर हुई बैठक में 31 विधायकों ने उनके नाम पर भी समर्थन जताया, जिसे शक्ति प्रदर्शन माना गया। इसके अलावा हुड्डा ने हाल ही में कहा कि हार के बावजूद वो कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा में गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की है। नारायणगढ़ रैली में उन्होंने हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलाकर एकजुटता का संदेश भी दिया था, लेकिन हार के बाद पार्टी नेताओं पर गाज गिरने की बात सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा, जिसे हुड्डा पर इशारा माना गया था। तो ऐसे में अब हुड्डा को साइडलाइन करने की अटकलें अब और भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या फिर से कांग्रेस में एकला चलो की नीति रहेगी या कुछ बदलाव देखने में आएगा? इस पर सूत्रों के हवाले से जो कुछ सामने आ रहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। सूत्रों का कहना है कि जिला अध्यक्षों की सूची 20 जुलाई तक हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष का चयन भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद होगा। सूत्रों का कहना है कि जिला अध्यक्षों की सूची 20 जुलाई तक जारी हो सकती है। वहीं हुड्डा की उम्र यानी कि 77 वर्ष और पार्टी में नए नेतृत्व की मांग को देखते हुए भी शैलजा और कई उनके प्रतिद्वंदी जो नेता हैं वो भरकर सामने आ सकते हैं, लेकिन हुड्डा का मजबूत आधार उन्हें आसानी से साइडलाइन करना मुश्किल बनाता है, क्योंकि आज हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का मतलब है पूरी तरह से कांग्रेस। यानी अब हरियाणा कांग्रेस में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने और जवाबदेही तय करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हुड्डा की सियासी ताकत को नजरअंदाज करना आसान नहीं। क्या हुड्डा अपनी पकड़ बरकरार रख पाएंगे या पार्टी नया नेतृत्व लाएगी? इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।